वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं इंद्रजीत सिंह, आप देख रहे हैं टूरिस्ट इंडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का विषय है कि कैसे यूएसए का वीज़ा अप्रूव होने के बाद भी जो है रिजेक्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने बड़ी ये अजीब सी बात सुनी होगी, क्योंकि ये बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ होती है। पर ये फैक्ट है कि कई बार आपका वीज़ा अप्रूव होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है। होता कैसे है कि इसका जो होल प्रोसीजर क्या होता है यूएसए वीज़े का। सबसे पहले आप अपना DS 160 फार्म भरते हैं, ऑनलाइन भरते हैं, आप खुद भर लेते हैं या किसी कंसल्टेंट के थ्रू आपका जो फार्म भरा जाता है। उसके बाद आपकी जो है अपॉइंटमेंट जो शेड्यूल होती है। अपॉइंटमेंट के बाद आप फर्स्ट डे जो है बायोमेट्रिक होते हैं आपकी, और सेकंड डे आपकी इंटरव्यू होती है। जैसी आपकी इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू में यदि एम्बेसी आपका पासपोर्ट रख लेती है तो वीज़ा के चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा लग के आएगा, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ बोली जाती है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है जी, आप पासपोर्ट दे दीजिए। यदि आपका पासपोर्ट उन्होंने रख लिया तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि मेरा वीज़ा आ गया, क्योंकि एम्बेसी जो काउंसलर है वो खुद भी ये चीज़ बोलता है कि आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो चुका है। तो जो बंदा है वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है कि मेरा वीज़ा है जो अप्रूव हो गया। पर कई केसेस में ये देखने को आता है, ये चीज़ हो जाती है कि आपका पासपोर्ट रख लिया जाता है, उसके बाद भी आपका जो वीज़ा नहीं लगता। क्योंकि जब आप एक बारी जैसे आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आप जब घर जाके ऑनलाइन अपना स्टेटस चेक करते तो स्टेटस में अप्रूव या रिजेक्ट लिखा हुआ आता है। तो कई बारी क्या होता है कि आपका इंटरव्यू भी हो गया, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, एम्बेसी ऑफिसर को आपने सेटिस्फाई भी कर दिया, उन्होंने आपका पासपोर्ट भी रख लिया और ये भी बोल दिया कि आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव किया जाता है, ठीक है। पर उसके बाद भी जब घर आके बंदा स्टेटस चेक करता तो स्टेटस में आ जाता है रिजेक्शन, कि आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो चुका है। कैसे होता है दोस्तों ये, इसी चीज़ पे हम आज डिटेल में बात करेंगे। कई बार क्या होता है, देखिए जो यूएसए का वीज़ा वो टोटली आपकी इंटरव्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। पहले हम इंफॉर्मेशन देते हैं DS 160 में, उसी इंफॉर्मेशन के आधार पे एम्बेसी हमें कुछ क्वेश्चन पूछती है, कुछ सवाल करती है। यदि आप उन सवालों के जवाब अच्छी तरह से दे देते हैं, यदि वीज़ा ऑफिसर को ये लगता है कि हाँ आप एक जेन्युइन विजिटर हो, तो आपका जो वीज़ा वो अप्रूव हो जाता है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम कुछ जो है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एम्बेसी में दे देते हैं, ठीक है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उस वक्त तो जो एम्बेसी ऑफिसर है वो आपका वीज़ा अप्रूव कर देता है, आपको यस कर देता है। पर क्योंकि एम्बेसी ऑफिसर की अप्रूवल के बाद भी बैक एंड पे जो है आपकी जो एप्लीकेशन है उसको चेक किया जाता है, आपकी असेसमेंट की जाती है। यदि कहीं से आपकी कोई दी हुई इन्फॉर्मेशन गलत निकल जाए, आपकी दी हुई फेक निकल जाए इन्फॉर्मेशन, या यदि आपसे कोई एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स मांग लेती है, आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट दे दिया, कोई आपने फेक डॉक्यूमेंट, कोई रॉन्ग आपने चीज़ वहाँ पे पकड़ा दी, लाइक हम जैसे बैंक स्टेटमेंट दे आते हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि एम्बेसी में कौन सा बैंक बैलेंस पूछते हैं, तो वो ऐसे ही एडिट करके ले जाते हैं, या उनके अकाउंट में फ़ंड नहीं होते। तो कई बार यदि एम्बेसी वेरीफाई कर ले, फंड ना मिले, तो भी जो वीज़ा है अप्रूव होने के बाद भी डिसअप्रूव हो जाता है। इसके अलावा आपने कोई एम्बेसी में इंटरव्यू के दौरान या जो आपने DS 160 भरा है उसमें आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कैसे, जैसे एम्बेसी पूछती है कि कहीं का आपका वीज़ा पहले रिजेक्ट तो नहीं हुआ, जैसे कनाडा का आपका रिजेक्ट हुआ हो और आपने नहीं लिखा कि मेरा रिजेक्ट नहीं है कनाडा का वीज़ा, तब भी उनको बाद में पता लग जाता है कि आपका कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट था, तब भी आपका जो वीज़ा अप्रूव होने के बाद भी डिसअप्रूव हो जाता है। इसके अलावा आपको किसी कंट्री ने बैन किया हो, वो इन्फॉर्मेशन आपने DS 160 में नहीं दी, तब भी जो है आपका जो वीज़ा डिसअप्रूव हो सकता है। इसके अलावा किसी कंट्री की रिफ्यूज़ल आपकी है और आपने DS 160 में मेंशन नहीं की और आपने बताया नहीं है इंटरव्यू पे, यदि एम्बेसी अपने लेवल को पे ये वेरीफाई कर लेती है कि आपकी किसी कंट्री की रिफ्यूज़ल थी, आपने बताया नहीं, तब भी आपका जो वीज़ा है अप्रूव होने के बाद भी डिसअप्रूव हो जाता है। इसके अलावा कुछ और इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती हैं जिनका आपको खुद को भी नहीं पता लगता कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने बतानी थी, मैं बता नहीं सका, या आप भी अनजान होते हो किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, वो यदि एम्बेसी वेरीफाई कर लेती है तो आपका लगा हुआ वीज़ा भी, अप्रूव्ड वीज़ा भी डिसअप्रूव हो जाता है। बहुत सारे केसेस में
बहुत सारे केसेस देखने में आते हैं कि एक बारी बंदा गया, इंटरव्यू दी, वीज़ा अप्रूव हो गया, बंदे ने आके मठियाई भी बांट दी, ठीक है, पार्टी कर दी दोस्तों को कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया, उसके बाद भी जो वीज़ा दोस्तों डिसअप्रूव हो जाता है। तो हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना होता है जब आप एम्बेसी में जाएं? जो एक तो जो DS-160 में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। कोई भी चीज़ एम्बेसी से नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि एम्बेसीज़ के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से एम्बेसी इस चीज़ का पता लगा लेती है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन हमसे हाइड की है। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन कौन सी एम्बेसी निकालती है? जो आपने यदि किसी और कंट्री में अप्लाई किया, वहाँ पे आपने कोई और इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे आपने अप्लाई किया, यहाँ पे आपने कोई और इन्फॉर्मेशन दी है। नॉर्मली कनाडा और जो अमेरिका आपस में डाटा शेयर करते हैं। यदि आपने पहले कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया, वहाँ आपने अपना जो प्रोफेशन है कोई और दिखाया हो, और US की एम्बेसी में अपना प्रोफेशन और दिखा दें, तब भी दिक्कत आ सकती है। ज़्यादातर ये उन केसेस में होता है जो एजेंट्स आपके लिए काम करते हैं, लाइक वो बोलते हैं हम शॉर्ट वीज़ा दिलवा देंगे, तो वो आपकी प्रोफाइल को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। आपको जैसे नॉर्मल बंदे को इंजीनियर डॉक्टर दिखा दिया, ठीक है, कोई बड़ा बिजनेसमैन दिखा दिया, जबकि पहले कनाडा के वीज़े में आपकी नॉर्मल प्रोफाइल लगी हुई है। उस वक्त तो वो आपकी हो सकता है कि आपके इंटरव्यू से प्रभावित हो जाएं, आपके डॉक्यूमेंटेशन से प्रभावित हो जाएं, आपके DS-160 से वो प्रभावित हो जाएं, मगर आपके जाने के बाद जैसे एप्लीकेशन की दोबारा से असेसमेंट होती है, यदि उस चीज़ में आप पकड़े गए तो आपका अप्रूव हुआ वीज़ा भी डिसअप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा आपने कनाडा में या किसी और कंट्री में पहले कुछ और फेक डॉक्यूमेंट दिया हो, वो भी यदि एम्बेसी की पकड़ में आ जाए, तब भी आपका अप्रूव हुआ वीज़ा भी डिसअप्रूव हो जाता है। तो बेसिकली इस सारी चीज़ में निकल के क्या आता है कि आपके द्वारा दी हुई कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन, फेक डॉक्यूमेंटेशन, यदि US एम्बेसी पकड़ लेती है आपके इंटरव्यू होने के बाद, तो आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव वीज़ा भी डिसअप्रूव हो जाता है, अप्रूव वीज़ा भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो कभी भी US का वीज़ा अप्लाई करें तो कृपया ध्यान रखिएगा, कोई भी आप फेक डॉक्यूमेंटेशन, फेक कोई इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, नहीं तो सारी मेहनत पे पानी फिरेगा और दोबारा आपको कभी भी US का वीज़ा जो वो नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो और देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इंस्टा पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे लाइक कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए, अपना केस डिस्कस करने के लिए, अपना केस अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।